नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज इस वीडियो में भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सके हैं हमने सबको इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपका इससे संबंधित सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो पहला पतन जो विकसित किया गया कौन सा पतन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांडला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। देखिए भारत जब स्वतंत्र हुआ, जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले मतलब एक पतन था जिसका नाम था कराची। जब भारत का और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो ये जो कराची पतन था वो पाकिस्तान में चला गया और भारत के पास जो है सो पतन बचा नहीं था। तो इसी को लेकर के कांडला पतन का जो है सो क्या किया गया, विकास किया गया। और इस पतन का जो निर्माण हुआ कब हुआ? तो देखिए इस पतन का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 1950 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ है? 1950 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है कांडला पतन का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो बना है वो कृष्णा नदी पर बना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो जो विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो सही है ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा बांध। ठीक है, ये भाखड़ा बांध जो है विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वीय बांध। ठीक, देखिए भाखड़ा बांध जो है कहाँ पे बना है? तो ये बना है सतलुज नदी पर, जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में शामिल है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है कौन सा बांध है? तो ये है भाखड़ा बांध। कहाँ है ये भाखड़ा बांध? किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पे बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो अभी हमने बता दिया आपको इसका आंसर किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे बना है भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है टेहरी बांध से संबंधित है। तो देखिए टेहरी बांध जो निर्माण जो हुआ किस नदी पे किया गया है? टेहरी बांध का निर्माण, तो टेहरी बांध का जो निर्माण हुआ है वो भागीरथी नदी पे निर्माण हुआ है। इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना एक नदी है उसके संगम पे हुआ है। किस पे? तो भागीरथी और भिलंगना दो नदियों के संगम पे इसका निर्माण हुआ है टेहरी बांध का। किस राज्य में ये है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न हमारा है टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? तो टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और रोज जीएस का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आप 8 नंबर प्रश्न है भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वां भाग। भारत में जितने भी विद्युत है उसमें जल विद्युत शक्ति का योगदान है वो 5वां भाग है। ठीक है, 1 में से 5वां भाग जल विद्युत का है पूरे भारत में से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इंदिरा गांधी नहर की जो सबसे बड़ी है वो सिंचाई नहर भारत की है। यह पंजाब में ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकलती है। इसे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य लाभान्वित होती है। ठीक है, तो ये भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न देखिए इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो नदी से पानी मिलता है अभी हमने बताया आप सतलज और ब्यास नदी से इसको पानी मिलता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ताप विद्युत जो परियोजना है उसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा जोड़ा सही है 4 में से? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कावास गुजरात। ठीक है, ताप विद्युत परियोजनाओं में से ये जो है कावास गुजरात ये सही है। देखिए कोरबा ताप विद्युत छत्तीसगढ़ में स्थित है और रामगुंडम सुपर ताप विद्युत आंध्र प्रदेश में स्थित है और तलचर ताप विद्युत गृह जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये तीनों क्या है? तीनों गलत है। ये जो कवास जो है ये सही है।
अगला प्रश्न है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो देखिए कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो स्थित है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, यह परियोजना जो है सो परियोजना पाटन के नज़दीक महाराष्ट्र के सतारा जिले में जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। तो महाराष्ट्र में कहाँ पे है? तो सतारा जिले में है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न आता है, भारत में सबसे लंबा बांध। तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है कौन सा बांध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। भारत की जो सबसे लंबी जो बांध है वो हीराकुंड बांध है। इसकी बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए इसकी संपूर्ण लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। इसलिए ये भारत की सबसे लंबी बांध के नाम से जाना जाता है या सबसे लंबी बांध है। देखिए ये बांध जो निर्मित है कहाँ निर्मित है? तो देखिए उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है ये बांध। तो हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, याद कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में जो सबसे पहला परमाणु संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारापुर। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। इसकी स्थापना देखिए कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 1969 ईस्वी में मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर। ठीक है, तो इसलिए तारापुर इसका नाम रखा गया, सबसे पुराना संयंत्र भारत का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिकूल स्थान में ट्राम्बे। देखिए तारापुर, कालपक्कम एवं नरोरा जो है परमाणु विद्युत स्टेशन है, जबकि ट्राम्बे में परमाणु अनुसंधान केंद्र है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राम्बे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है वो है इडुक्की। क्या है? इडुक्की। देखिए अलियार, पेरियार और कुंदा जल विद्युत परियोजनाएं तमिलनाडु में स्थित है, जबकि इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो सही उत्तर है इडुक्की। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो जहाँ पे विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेट्टूर। मेट्टूर क्या है? इसका सही उत्तर है, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो मेट्टूर में पैदा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वो है जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पे है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में चेनाब नदी पर, क्या है? चेनाब। ठीक है, नदी का नाम क्या है? चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है और इस परियोजना से उत्पादित बिजली द्वारा रियासी, उधमपुर तथा अन्य निकटवर्ती नगरीय केंद्रों की मांग जो पूरी करती है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा इस तरह से है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का भारत में बहु उद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है यदि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप नहीं छोड़ेंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो सिंपली आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।